नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। हम अक्सर सुनते रहते हैं सुशांत केस के बाद से नेपोटिज्म की बातें, कैसे इंडस्ट्री में डिजर्विंग का हक मारा जाता है। मैं कई बार आपके सामने ये चीज़ें हाईलाइट कर चुका हूं कि कैसे इंडस्ट्री या बिग बॉस में का जो कलर फेसेस होते हैं उन्हें सपोर्ट किया जाता है, फेवरेटिज्म उन्हें भर भर के मिलता है। किसी का हक ये इंडस्ट्री या बिग बॉस वाले कैसे छीनते हैं, आज ये चीज़ आपको बढ़िया तरीके से टीवी पर दिखाई दी। वो प्रतियोगी या वो कंटेस्टेंट जो आमने सामने की लड़ाई में क्लियरली हार चुका है। रुबीना के 26 वो सैक्स थे गोनी और राहुल वैद्य के तकरीबन 40, लेकिन जीता कौन? रुबीना जीती नहीं है वो। उसे हर कुछ सारी चीज़ें इस बिग बॉस में खैरात में मिल रही हैं और इस बार उस खैराती को मदद देने या भीख देने के लिए बिग बॉस ने अपने नल्ले छाबड़ा को यहाँ पर भेज दिया। टक्कू छाबड़ा, ये गर्दुल्ली प्रेग्नेंट दुल्हनिया जो बन के आया है टक्कू छाबड़ा, ये कितना बड़ा वाला गर्दुल्ला है, मतलब कुत्ते की दुम है ना, वो है ये छाबड़ा। ये खुद को बहुत ही ईमानदार या जैसे हरिश्चंद्र की पहली औलाद के रूप में पोर्ट्रे करे, लेकिन हमने पिछले सीज़न में देखा है, इस सीज़न में भी देखा है कि ये सिर्फ अपना जो एक एजेंडा होता है ना, कि मतलब जिससे अंदर से इंस्ट्रक्शंस ऑब्वियसली इसको दी गई हैं, तो इसने वही किया है। और एक क्लियर गेम जहां राहुल वैद्य जीता है, यहाँ रुबीना को उसने विनर डिक्लेयर कर दिया है। अपने हिसाब से रूल्स बनाए, अपने हिसाब से जो भी उसके मन में आया। ये जो फाइनल राउंड था राहुल वर्सेस रुबीना का, इसके एग्जैक्टली पहले वाला जो राउंड था जिसमें इसने अली गोनी को आउट किया, हमने क्लियरली देखा था कि रुबीना का जो वो क्या था, वो डब्बा जिसमें वो रख रहे थे सारी गोनी, हमने देखा था कि निकी दम्बोली उठा के पहले फेंक चुकी थी, फिर बाद में जान कुमार शानू और रुबीना की बहन और निकी, ये तीनों लोग मिल करके रुबीना की हेल्प कर रहे थे। तब इस टक्कू छाबड़ा ने गिनती वाला फॉर्मूला लगाया कि अली गोनी की जो गोनी है वो कम है। तब ये भूल गया कि किसने किसकी मदद की। तब हमने देखा था कि अली अकेला पकड़ के खड़ा था अपनी, और उधर वो जान कुमार शानू और निकी लगे हुए थे, और उसकी बहन तो थी सही रुबीना की। तो यहाँ ये टक्कू छाबड़ा ने अपनी सुविधा के हिसाब से उसे जिसे फिनाले में लेके जाना था, उसे जिताने के लिए अपने मन से रूल बनाए, और ये अपने मन से पिछले सीज़न में भी रूल बनाता था। हालांकि क्रिटिसाइज कभी हुआ नहीं, बैशिंग कभी हुई नहीं इसकी। तो ये 7वें आसमान पर इसका घमंड चल रहा है कि बहुत किसी के बाप से नहीं डरता। इसने ऑलरेडी बोला एपिसोड में कई बार। ताज्जुब की बात है कि पिछले सीज़न में इस टक्कू छाबड़ा को गेमर बोलने वाला, मास्टरमाइंड बोलने वाला फुद्दू दारा सिंह, मतलब दारा सिंह साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये बिंदु ना थूक कर चाटता हर सीज़न में। अब यहाँ पर ये इसको टक्कू छाबड़ा को नल्ला गेमर बोल रहा है या फ्लिपर बोल रहा है। तब क्या पिछले सीज़न में क्या मुंह में दही जम गया था क्या है? जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारे चहेते की टीम में था तो तुम उसको खूब सपोर्ट करते थे, पैम्पर करते थे। बहुत सारे, इनफैक्ट सारे शुक्ला फैन जो पिछले सीज़न में टक्कू को सपोर्ट करते थे, सब अब थूक करके चाट रहे हैं। खैर, बिग बॉस के साथ बाहर के लोगों की भी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो रही है। हिपोक्रेसी का वही सबसे बड़ा जो ताज है ना, वो मिलेगा रुबीना दिलैक को। कैसे इसने कल के एपिसोड में भी कहा था कि बेबी टास्क हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता, हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप टास्क में क्या करते हो आपकी रियल साइड दिखाता है। और कितनी अच्छी क्लास है इनकी, लोग इन्हें स्ट्रॉन्ग महिला बोलते हैं, डिग्निफाइड। आज भी इस टास्क के दौरान जब जास्मीन और इसका झगड़ा हो रहा था, शट द आप दुनिया भर की बकवास हो रही थी, इन्होंने एक बात कही थी डिग्निफाइड। जब वो राहुल से इनका गोनी का कुछ चल रहा था, 2-3 गोनी इधर उधर हो गई थी, तब कैसे इन्होंने बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल किए कि डिग्निफाइड तरीके से खेलो, डिग्निफाइड तरीके से खेलना आना चाहिए। अरे भाई, डिग्निफाइड और डिग्निटी की बात तुम कर रही हो। अभी 2 वीक पहले वो साइकिल वाली टास्क में तुमने अपने अंडरगारमेंट में छुपा लिया था वो रेड स्कार्फ, वो तुम्हारा डिग्निफाइड वे था टास्क जीतने का या टास्क करने का? जब विकास गुप्ता ने क्लियरली बोला कि वो साइकिल में सीट नहीं है, चक्कों में हवा नहीं है, तो ये कैसे कर्कश आवाज में कनकनाती हुई पहुंच गई थी आर्ग्यूमेंट करने। और ये आज कह रही थी जान कुमार शानू को, बेबी बेबी प्लीज उनको करने दो, यही उनकी क्लास है, यही उनका वो है। तो ये डिग्निटी की बातें, क्लास की बातें, टास्क खेलने के तरीके की बातें, बेबी हार जीत तो चलती रहती है। टास्क की रियलिटी, हर टास्क में इस महिला ने खुद को निहायत ही कमीना, कपटी और धूड़ तो मक्कारिता, हिपोक्रेसी की सारी हदें पार की हैं इसने। उसके बाद भी इसके अंधे फैंस इससे बड़ा क्लासी बोलेंगे, डिग्निफाइड बोलेंगे। इनकी टीम में अगर इन्हें निकी सपोर्ट करे, जान कुमार शानू सपोर्ट करे और इनकी बहन जी
जिनसे कोई बात न चीत, ये तो बस राहुल वैद्य के पीछे पड़ी हुई है। राहुल वैद्य अगर लगेज रूम में कपड़े चेंज करता तो इसे दिक्कत है, लेकिन इन मोहतरमा की जीजा श्री नेशनल टीवी पर चड्डी चेंज करें, लगेज रूम में ओपनली चड्डी पहन के फूल खिलाए, चड्डी पहन के मसाज ले, तो वो इन्हें सही लगता है, संस्कारी लगता है। कोई और अगर कुछ करे तो इनको फिर हर चीज़ में, पर ये एंटरटेनमेंट के लिए करते हो क्या, यही है क्या? मतलब ऐसा है कि हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं वाला फंडा है इन मोहतरमा का। चलिए ये मुंह उठा के, और अब भाई क्या है कि कलर फेस की इकलौती है, मतलब सगी बहन है ब्लड रिलेशन वाली, तो ये आ सकती हैं और लांछन भी लगा सकती। मतलब लांछन लगाना तो कहीं ना कहीं इस परिवार की डीएनए में है। जब वीकेंड पर सलमान इनकी बहन को आईना दिखाता है तो बाहर से पापा मम्मी भी सलमान के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, बैश करते हैं, लांछन लगाते हैं। और शो के अंदर ये खुद मोहतरमा अपने माता पिता को ड्रैग कर लेती हैं कि उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया। ये अलग बात है कि वर्ल्ड टूर पे भेज देती हैं अपने पापा मम्मी को। प्यार नहीं था, रिलेशनशिप डिवोर्स होने वाला था, सारी चीज़ें तो साम दाम दंड भेद तो सब यूज़ कर लिया इन्होंने खुद को डिग्निफाइड दिखाने में, क्लासी दिखाने में, जबकि एक्चुअल में ये खुद को खैराती साबित कर रही है। खैरात में इम्यूनिटी मिल गई, खैरात में कैप्टनसी दे दी उन्होंने, सलमान खान ने। खैरात में वो फर्स्ट टिकट टू फिनाले में सलमान ने पहले ही बोर्ड पर नाम लिखवा दिया। सब कुछ तो खैरात में मिल रहा है इनको, और ये जो फिनाले में होने वाला कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस आज करवा दी। अब सीन पलट जाए तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज कैसे किसी का हक छीना जाता है, डिजर्विंग को रास्ते से कैसे हटाया जाता है, इसका आज हमें एक रिहर्सल इन लोगों ने दिखा दी है। और जिस तरह से निकी को खैरात में टिकट टू फिनाले मिल गया, ताज्जुब देखिए। फर्स्ट जब ये कंटेस्टेंट बनी थी, फर्स्ट कंफर्म्ड, जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था टीबीसी, तब ये पहली कंफर्म सदस्य बनी थी। तब भी घर वालों ने कोई सबक नहीं सीखा, सबने बड़ा दिल दिखाकर इसको आगे बढ़ा दिया था। आज भी लगभग वैसा ही हुआ है, आज भी हूबहू वही कहानी हुई है। निकी जो कि टास्क हार गई, को अपने बलबूते इसने कुछ नहीं किया, और ये रुबीना भी। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो अपने बलबूते नहीं खेल रहे हैं, किसी और के बूते खेलते हो। कोई थर्ड पार्टी आकर इन्हें अंदर प्रवेश करा देती, जैसे सीज़न के स्टार्ट में सीनियर्स आए थे, उन्होंने इसको निकी को कंफर्म बना दिया था। अब मतलब पूरे घर को भूखा रखे, अपने बॉयफ्रेंड का चड्डा सूंघे, ये हरकतें लोगों को स्मार्ट गेम लगी थी। और छोटी बच्ची बोल के सबने इसको दे दिया, वो सर पे चढ़ा दिया था। तो ये है इस सीज़न में, मतलब ये कंटेस्टेंट खुद के बूते आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इन्हें कोई थर्ड पार्टी लगती है। और थर्ड पार्टी से मुझे याद आया, ये डेबोलिना जो आई है, जो कि मेकर्स ने पर्पसली इसे यहाँ भेजा था, आज फिर मोंजुलिका बन गई थी। एक तरफ दो नागिनें लड़ रही थी, एक अलीकोंडा बीच में पिस रहा था उनके, वहीं ये मोंजुलिका। डेबोलिना आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ये बोला था इस पर ट्रस्ट मत करो। देवी, तुमने क्यों ट्रस्ट कर लिया था? तुम क्या पता नहीं है तुमको कि ये टक्कू छाबरा कैसा है? जब वो आया तब तो तुम भी बड़ी प्लानिंग कर रही थी कि निकी को निकालना। तुमने क्यों नहीं स्टैंड लिया एक फर्म? जब तुम्हारा वो जो डब्बा था जिसमें वो गोनी रखनी थी, अली गोनी ने लात मार के डब्बा फेंक दिया था बाहर, तब तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्यों स्टैंड नहीं लिया तुमने? आज जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, ये टक्कू छाबरा, जब पहले राउंड में इसका डेबोलिना का डब्बा फेंक दिया गया था, तो इसने क्यों नहीं नियम वगैरह करे? या फिर जब ये हमने देखा ही कि किस तरह से निकी भर के सपोर्ट कर रही थी, जान कुमार शानू, निकी तो राउंड से बाहर हो चुकी थी ना, उसके बाद भी जान कुमार शानू और निकी लगे हुए थे। तो अगर जान कुमार शानू और निकी सपोर्ट करे रुबीना को तो चलता है, बट अगर अली गोनी ने सपोर्ट कर दिया या जास्मीन ने सपोर्ट कर दिया राहुल को, तो भाई नियम माननीय, ये वो संख्या में ज़्यादा है तो क्या हुआ, उनके मान्य होने चाहिए। तो टक्कू छाबरा ने खुद अपने रूल बनाए हैं, और पिछले सीज़न में भी ये यही करता था, लेकिन सलमान ने पिछले सीज़न में कभी कुछ बोला नहीं। तो ये बंदा और ये जो क्रिएटिव टीम है, इन्होंने उसी रूल को यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया है। ये रहा है आज के एपिसोड का हाल, जहाँ हाँ इन सब बातों के बीच में राखी का अपना अलग ही बिग बॉस चल रहा है। वो बाहुबली बन के वो बॉक्स उठा के चल रही है, डब्बा उठा के चल रही है, उधर एक नल्ली वाली बंदूक टांग के चल रही है। एंटरटेनिंग तो है राखी, और कल वो 14 लाख रुपए वाला जो टिकट टू फिनाले की कीमत है वो चुकाने के लिए भी अड़ जाएगी। अब ये तो होगा कल के एपिसोड में, लेकिन आज के एपिसोड में तस्वीर हमारे सामने साफ है कि रुबीना या निकी अपने बूते नहीं खेल सकते हैं। ये खैराती हैं, खैराती ही रहेंगे। डिज़र्विंग का हक ये लोग छीनते हैं मेकर्स, और यहाँ आपके सामने उसका सजीव चित्रांकन करके दिखा दिया गया है कि नॉन डिज़र्विंग कैसे जीत जाता है बिग बॉस में। और चूंकि हम सब जानते हैं बिग बॉस के 400 सालों के हिस्ट्री में आज तक बिग बॉस के मेकर्स ने कभी भी हमारे सामने वोटिंग का डेटा नहीं रखा है। सोशल मीडिया पर कहिए, ट्विटर पर कहिए, यूट्यूब पर कहिए, लोग अफलातूनी डेटा मारते रहते हैं वोटिंग ट्रेंड के नाम पर। भाई अगर मैं अपने कम्युनिटी में पोल कराऊँ आपसे कि भाई आप किसको वोट कर रहे हो, ये अतरंगी अपने मतलब एक होता है ना, ट्विटर या यूट्यूब का डेटा उठाकर एक रफली अंदाज़ा मार के लोग वीडियो डाल देते हैं,
पब्लिक बातों में आ जाती है कि वोटिंग ट्रेंड। भाई आप खुद देखिए कि सीज़न 1 से लेकर अब तक कभी किसी ने बताया कि इतने वोट आए हैं, ये वोटिंग शेयर था? कोई ट्रांसपेरेंसी है? होगी कहाँ से भाई? कोई वोटिंग काउंट करने का सॉफ्टवेयर ही नहीं है। वोट इनके आते हैं डायरेक्ट डस्टबिन में चले जाते हैं, कोई नहीं गिनने वाला भाई। कोई इनके पास सॉफ्टवेयर या कोई मैकेनिज्म है ही नहीं जो पब्लिक वोट का कैलकुलेशन करे या बताए परसेंटेज वाइज। यहाँ बस सलमान खान को बोल देते हैं या फिर जिसे निकालना होता है उसे निकाल देते हैं। और हम तो देख ही रहे हैं, चाहे वो निशांत हो, सारा गुरपाल हो, शहजाद हो या अभी अभिनव शुक्ला, पब्लिक के वोट के आधार पर नहीं निकाले गए। खुद मेकर्स ने डिसाइड कर लिया कब किसको कहाँ निकालना है, निकाल देते हैं। उसी तरह विनर किसको बनाना है ये भी मेकर ही तय करेंगे। आप भले ही दिन रात वोट करते रहें, आपके वोट आपने भेजे, वो जाते हैं सीधे सीधे डस्टबिन के अंदर, कोई नहीं देखता वोट्स वगैरह को। ठीक है, अब ये सीन पलटने का ट्विस्ट है तो क्या पता कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट एपिसोड तक तो खैर देखना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि वोट के आधार पर जीतते हैं, वोट के आधार पर जीतते हैं, उन लोगों के लिए ये बातें मैंने कही हैं। अब एक बात मैं और कह देता हूँ कि किस कदर इन लोगों ने, आज भी मेरे एजाज से बात होने वाली थी लेकिन आज मेरी बात हो नहीं पाई, अभी भी वो बिज़ी हैं, पता नहीं कहाँ गोवा में या कहीं किसी शूट में। लेकिन एक बात पक्की है कि एजाज को इन लोगों ने, एजाज का पत्ता कट करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। निकी को दे दिया है टिकट टू फिनाले, कल राखी भी ले जाएगी टिकट टू फिनाले। बचा कौन? डेवोलिना, जो कि एजाज की प्रॉक्सी हैं। एजाज रुबीना के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। एजाज की बात से मेरे को इस एपिसोड की एक बात और याद आई कि हिपोक्रेसी क्वीन रुबीना, अगर बिंदु दारा सिंह से कोई बदतमीजी से बात करता तो वो उम्र में बड़े हैं, सीनियर है, लेकिन सोनाली वो उम्र में बड़ी नहीं थी। एजाज को ये साइको बोलती थी, मैड बोलती थी, टच हाईफाई का मुद्दा बना दिया था, वो उम्र में बड़े नहीं थे। अपनी सेलेक्टिव मेंटेलिटी ये महिला हर एपिसोड में दिखाती है। मुझे पता चला है कि एजाज की जो वेब सीरीज़ की टीम थी उन्होंने कांटेक्ट किया था बिग बॉस को कि यार डेट ये लोग आगे बढ़ा सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, शूट तो कब का खत्म हो चुका है। चाहते तो एजाज को ये लोग लेकर के आ सकते थे लेकिन पर्पसली नहीं लाए, क्योंकि डेबोलिना को भेज दिया उस सनकी सोल्जर को जो पल में तोला पल में माशा बनती है, कभी गोपी बहू बनती है, कभी मोजलिका बनती है, कभी आते से ही उसको टक्कू छाबरा के प्यारे से पेट को हक कर लेती है और आज देखो आग बबूला हो रही है। तो एक ऐसा कैरेक्टर इन्होंने भेजा। आई थिंक एजाज के लिए सबसे बढ़िया प्रॉक्सी वो संदीप सिकंद जो आए थे पैनलिस्ट बन के ड्यूरिंग वो जब कविता के लिए काम्या पंजाबी ये सब लोग आए थे, तो संदीप सिकंद वुड हैव बीन एन आइडियल चॉइस जो एजाज के प्रॉक्सी के रूप में आ सकते थे। लेकिन इन्होंने पिक किया डम्बोलिना को और उसने ऐसे ब्लंडर्स किए हैं कि कहीं ना कहीं एजाज का गेम पूरी तरह से इसने डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। और अब निकी फिनाले में जा रही है, राखी भी जा रही है, तो बचा कौन? डेबोलिना। तो एजाज का सफ़र ख़त्म करने की ये भर भर के प्लान किया गया है और उस प्लान को अंजाम देने के लिए एजाज की वर्तमान गर्लफ्रेंड पवित्रा का एक्स बॉयफ्रेंड टक्कू छाबरा को यहाँ पर भेज दिया है। टक्कू छाबरा बल्ला 4 उतारो साले का घाघरा। ये है टक्कू छाबरा, ये बहुत गालियाँ डिजर्व करता है। मैं एम श्योर ये बहुत ज़्यादा गालियाँ खाएगा आज। हालांकि मैं जानता हूँ एजाज फैंस को शायद ये मेरी बातें बहुत चुभेंगी, बुरा भी लगेगा और बुरा लगना लाजमी भी है, जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है, क्योंकि मेकर्स का यही प्लान था। इसी प्लान के तहत इन लोगों ने एजाज को वापस आने नहीं दे रहे हैं। और राहुल जो कि अच्छा कर रहा है, इतना शिद्दत से टास्क किया और जीती बाजी हार गए हम। मतलब ये है जो डिज़र्विंग है उसे उसका हक नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं फैंस को हर्ट भी होगा, गुर्दे भी छिलेंगे और गुर्दे गलत बात के लिए नहीं छिलेंगे, सही चीज़ के लिए छिलेंगे, क्योंकि हमने सब ने देखा है कि कौन टास्क में परफॉर्म कर रहा था, किसने चीटिंग की है स्टार्ट से, किसने चीटिंग नहीं की है, कौन जो है वो खैरात में सपोर्टर्स के साथ खेल रहा है और उसके बाद खुद को बोल देता है हम तो डिग्निफाइड तरीके से खेलते हैं, यही लोग हैं मुद्दा बनाते हैं। भाई साइकिल वाली टास्क में आप सबने देखा क्या डिग्निटी से खेली थी, है क्लासी महिला, क्या दिखाया था, कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी क्लासी है, कितनी डिग्निफाइड है। चलिए इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूं। अब आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन, कि आपको नहीं लग रहा कि ये टक्कू छाबरा कुत्ते की दुम है, ये कितने साल सीमेंट में स्टील के लोहे के पाइप में से डाल के रखो, ये टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। और खैराती विनर्स जो हैं, ये चाहे रुबीना हो या निकी हो, ये खैराती हैं, इन्हें सब कुछ फ्री फंड में चाहिए, बगैर मेहनत करे किसी और का हक इनके खाते में डाला जाता है, डाला जा रहा है। उसके बाद अगर ये खुद को स्ट्रॉन्ग बोलें या इनके सपोर्टर्स इन्हें स्ट्रॉन्ग बोलें तो कहीं ना कहीं वो एक नंबर के हिपोक्रेट हैं। अगर अभिनव को घर वाले मिलकर वोट आउट करते हैं तो अनफेयर लगता है, रोना धोना मचाया जाता है, लेकिन आज अगर जब अनफेयर हुआ है तो ये खुश होंगे, जश्न मनाएंगे। ये कुछ और नहीं है, ये है इन लोगों की और इनकी PR मंडली कम्मो पंजाबन और तमाम लोगों की सिलेक्टिव मोरालिटी। ये
कुछ और नहीं है, सबके सब हिपोक्रेट है एक नंबर के। कम्मो तो पिछले सीजन में जिन चीज़ों को सपोर्ट करती थी, इस सीज़न में उन तमाम चीज़ों के खिलाफ खड़ी हो रही है। पिछले सीजन में बड़े ही आराम से, जब सिद्धार्थ शुक्ला को पावर मिला था नॉमिनेट करने का, याद है ना आपको, टक्कू को सेव करके हिमांशी को वोट आउट कर दिया था, विशाल को, मतलब तब हर चीज़ सही लगती थी इनको। आज जब अभिनव गया तो बड़ा रोना धोना मचा रही थी, विधवा विलाप चूड़ियाँ तोड़ रही थी, हाय हाय मेरे टक्कू को क्या हुआ। और वो शिल्पा सकलानी तो ज्ञान दे रही थी कि सलमान कभी शो ही नहीं देखता है। अच्छा, तुम्हारे सीजन में जब तुम थी तब क्यों नहीं तुमने बोल पाया सलमान के सामने, तब तो तुम उस शो में थी ना, सीजन 9 में थी ना तुम। तो इतनी ये बावली हो गई अभिनव के जाने के बाद से। सबको पता तुम्हारे सीजन में तुमने क्या उखाड़ लिया था। तुम्हारा जो बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट, सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट निकल गया तो इनके गुर्दे भयंकर लेवल से छिल गए थे, शिल्पा द सकलानी के। तो आप कमेंट करें आपके ओपिनियन आज के एपिसोड के बारे में। निहायत ही उत्कृष्ट वाला एग्जाम्पल था ये कि बायस्डनेस का, या फिर कैसे डिजर्विंग का हक छीनकर नॉन डिजर्विंग के हाथ में थमा दिया जाता है। परफॉर्मेंस तो खैर सभी ने की, और हाँ निकी और सॉरी ये जास्मिन और रुबीना की फाइट, शट द फक अप, ऐसा लग रहा था दो नागिनें लड़ रही हैं और बीच में एनाकोंडा अली बेचारा सोच रहा किसका साथ दे किसका साथ नहीं दे। रुबीना को दूसरे को बोलना तो बहुत अच्छा लगता है कि खुद दूसरे को बोल दे, बट अगर कोई और बोले तो फिर उसको शट द फक अप। अच्छा, खैर कहीं ना कहीं बराबर टक्कर दी है, आईना दिखाने की भर के कोशिश की है जास्मिन ने। और जब जास्मिन बोल रही थी तो उनकी छुटकी बहन भी कूद पड़ी बीच में, फिर कहती है स्ट्रॉन्ग वुमन, अपनी लड़ाई खुद तो लड़ नहीं सकती है। बहन जी सपोर्ट में है, जान कुमार शानू भी सपोर्ट में है, निकी भी सपोर्ट में है, टक्कू भी सपोर्ट में है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग वुमन है। और राहुल को कहती है दे कांट टेक स्ट्रॉन्ग वुमन, जो स्ट्रॉन्ग वुमन हो तो इनको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबको पता तुम कितनी स्ट्रॉन्ग हो। तो आप भी कमेंट करें, बताएं आपके ओपिनियन, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ शेयर इट, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि फूफी और तमाम दोस्तों लिब्रांडो गैंग, सॉरी ये थर्ड क्लासू गैंग जो भी है, वो भर के इससे डिजर्विंग बोलेगी और वेल डिजर्व बोलेगी, पता नहीं क्या क्या बोलेगी। तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर भी करें इस वीडियो को। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।